हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको जो है विमीय विश्लेषण से संबंधित इस वीडियो के माध्यम से जो है विमीय विश्लेषण से संबंधित बातों पर जो है चर्चा करेंगे। विमीय विश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में जो है आज हम बताएंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो है विमा कैसे निकाली जाती है, विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है, ये आज हम कवर करेंगे। इस टॉपिक को कवर करने से पहले जो है यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो जो हैं आप तक पहुंच सकें और आप जैसे स्टूडेंट अदर भी जो हैं इस वीडियो को देख सकें और लाभान्वित हो सकें और समझ सकें। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं विमीय विश्लेषण। बेटा, विमीय विश्लेषण जो है क्या, इसके पहले मैं आपको बता दूं विमा का क्या तात्पर्य होता है। विमा ये एक शब्द होता है, विमा होती है। विमा किसी भौतिक राशि के मात्रक के ऊपर जो उपयुक्त घातें लगाई जाती हैं वे घातें जो होती हैं उस भौतिक राशि की विमा होती है। ठीक है ना, विमा शब्द है, मैं केवल अभी आपको विमा का मतलब बता रहा हूं। विमा जो होता है किसी भौतिक राशि के मात्रक के ऊपर जो उपयुक्त घातें चढ़ाई जाती हैं उन घातों को ही उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे, जैसे वेलोसिटी है, वेग है। वेग बराबर होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब होता है विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है ना, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट यहां लिखेंगे, यूनिट ऑफ वेलोसिटी। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर की पावर 1 सेकंड की पावर -1। तो मैंने बताया किसी भौतिक राशि के मात्रक के ऊपर जो उपयुक्त घातें चढ़ाई जाती हैं या लिखी जाती हैं उन अंकों को ही हम उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। तो जैसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर की पावर 1 सेकंड की पावर -1। तो इस मात्रक के ऊपर कौन कौन सी घातें हैं, +1 है और -1 है। तो +1 और -1 जो होती हैं इस भौतिक राशि की विमा होती है। तो सो दैट विमा जो हो जाएगी आपकी, हो जाएगी 1, -1 हो जाएगी। किसकी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की जो विमा होगी 1, -1 होगी। मैं अभी आपको केवल विमा का मतलब बता रहा हूं, विमीय सूत्र नहीं बता रहा हूं। मैं केवल अभी आपको विमा का मतलब बता रहा हूं कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक के ऊपर जो उपयुक्त घातें चढ़ाई जाती हैं या लिखी जाती हैं उन घातों को ही उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। ये चीज जो है कंपटीशन में बहुत पूछी जाती है, विमा। विमीय सूत्र जिसको हम डायमेंशनल फार्मूला कह सकते हैं, तो विमीय सूत्र बात अलग होती है, विमा बात अलग होती है। ठीक है ना, तो आपको जो है विमा का मतलब आपको यहां पे समझना होगा। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद जो है
हम आपको जो है विमीय सूत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र आप कैसे समझेंगे? विमीय सूत्र जो होता है, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए या समझने के लिए जो है उस भौतिक राशि का जो है फार्मूला जरूर मालूम होना चाहिए। जब तक आपको फार्मूला नहीं मालूम होगा तब तक जो है आप उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर जो है किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र आपको निकालना है तो उस भौतिक राशि का जो है आपको फार्मूला जरूर मालूम होना चाहिए। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि का मतलब जिसको हम कह सकते हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं ये फिजिक्स में होती हैं। जैसे कोई चीज होता है, जैसे आपका वर्क है, डेंसिटी है, आपका टाइम है, वेलोसिटी है, ये सभी जो होती हैं ये फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। और ये फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज को मिला करके ही सभी जो हैं ये भौतिक राशियां बन जाती हैं। तो इन भौतिक राशियों का अगर हमें विमीय सूत्र निकालना है तो इन भौतिक राशियों का हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। देखिए, आइए देखते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल पे हमने आपका ले लिया सबसे छोटा भौतिक राशि ले सकते हैं। जैसे हमने मान लिया क्षेत्रफल ले लिया, जिसको हम एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया। ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जिसको हम एरिया कहते हैं। एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, मतलब L इंटू बी होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये जो है इसका सूत्र होता है एरिया का। अब देखिए कि इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया इज लेंथ यूनिट जो होती है मीटर होती है, चौड़ाई यूनिट जो होती है मीटर होती है, तो यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर इन एमकेएस सिस्टम, इन एमकेएस सिस्टम। समझ गए ना? अब देखिएगा, इसका अगर हमें डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन ऑफ एरिया सेम एज डायमेंशन ऑफ एरिया इज लेंथ डायमेंशन इज L इंटू विड्थ डायमेंशन इज L। दोनों को जब हम मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? L स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ एरिया इज L स्क्वायर। देखिएगा, एक चीज और विशेष ध्यान दीजिएगा, डायमेंशन फार्मूला जो किसी भौतिक राशि का लिखा जाता है उसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं और कैपिटल लेटर पे ही लिखते हैं, स्मॉल लेटर पे नहीं लिखा जा सकता है। यदि इस डायमेंशन को आप जो है L स्क्वायर लिख देंगे तो ये गलत होगा, या इस डायमेंशन को जो है आप जो है छोटे ब्रैकेट में लिख देंगे तो गलत होगा, या आप ये ब्रैकेट लगा देंगे तो भी गलत होगा। केवल सही तरीका डायमेंशन के लिखने का जो होता है वो सही तरीका केवल ये होता है। तो आप जब भी किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन लिखें तो बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करके और कैपिटल लेटर पे ही लिखें। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे वॉल्यूम, आयतन है। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट होता है, तो L इंटू बी इंटू एच होता है। इट्स फार्मूला इज अ वॉल्यूम। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम इक्वल L इंटू L
इंटू एल। जब तीनों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका एल क्यूब बन जाएगा, ठीक ना। तो वॉल्यूम अर्थात आयतन का विमीय सूत्र जो होता है वो होता है एल क्यूब होता है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि विमीय सूत्र किसकी सहायता से निकाला जा रहा है, सूत्र की सहायता से निकाला जा रहा है, फार्मूले की सहायता से जो है विमीय सूत्र निकाला जा रहा है। तो विमीय सूत्र, अगर किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र आपको निकालना है तो उस भौतिक राशि का सूत्र अर्थात फार्मूला जरूर मालूम होना चाहिए। जब तक सूत्र नहीं मालूम होगा तब तक आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना। चलिए इसी तरीके से जो है अन्य बहुत से हैं, जैसे अगला पॉइंट हम बता दें आपको। अगला पॉइंट पे जो है चाहे जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र आप निकालेंगे उसका सूत्र जरूर याद होना चाहिए। जैसे वर्क है, तीसरे पॉइंट पे हम बता रहे हैं वर्क। वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक तरीके से विस्थापन होता है। तो वर्क, अब देखिएगा इसका यूनिट हम नोट कर लेते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क इज, फोर्स की यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन होती है। डिस्प्लेसमेंट यूनिट जो होगी आपकी वो मीटर होगी। क्या होगी, मीटर होगी। न्यूटन मीटर की यूनिट जो होती है ये 1 जूल के बराबर होती है, 1 जूल। तो वर्क यूनिट इज अ न्यूटन मीटर और जूल इन एमकेएस सिस्टम। तो ये तो यूनिट की बात हो गई। अब हमें इसका डायमेंशन निकालना है। तो डायमेंशन निकालने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, तो डायमेंशन सेम एज डायमेंशन ऑफ वर्क इक्वल फोर्स डायमेंशन जो होता है वो होता है ml/-2 एंड डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन l। तो दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा आपका ml²t-2। तो ml²t-2 डायमेंशन इज अ वर्क। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक कई हो सकते हैं लेकिन उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा। मात्रक तो कई हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा वर्क यूनिट इज अ न्यूटन मीटर, अदर यूनिट इज अ जूल इन एमकेएस सिस्टम। अब यहां पर जो है वर्क यूनिट 2 है और 2 के अलावा और भी यूनिट बहुत ढेर सारी हो सकती है, लेकिन अगर वर्क का डायमेंशन की बात करेंगे तो वर्क का डायमेंशन केवल जो होगा वो एक ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा डायमेंशन जो है वर्क का नहीं हो सकता है, तो याद रखिएगा। इसी प्रकार से चाहे जिस भौतिक राशि का आप डायमेंशन निकाल लीजिएगा लेकिन उसका सूत्र याद होना चाहिए। जैसे आपका पावर है, अगर मैं बात करूं पावर POWER, पावर इक्वल वर्क अपॉन टाइम। ये तो फार्मूला हो गया। ये क्या है आपका फार्मूला, ये है आपका फार्मूला। अब मैं इसकी जो है डायमेंशन की बात मैं कर रहा हूं। यूनिट तो हो जाएगा आपका जूल अपॉन सेकेंड हो जाएगा, तो मैं सीधा डायमेंशन की बात कर रहा हूं। तो ये डायमेंशन हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ पावर। तो डायमेंशन ऑफ पावर इक्वल वर्क डायमेंशन इज ml²t-2 अपॉन टाइम डायमेंशन इज अ कैपिटल T। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ml²t⁻³ तो ml²t⁻³ डायमेंशन इज अ पावर। समझा ना।
तो इसी प्रकार से चाहे जिस भौतिक राशि का जो है डायमेंशन आप निकालेंगे तो आपको डायमेंशन प्राप्त हो जाएगा, चाहे जितना बड़े से बड़ा डायमेंशन हो। अब जैसे मान लीजिएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और याद रखिएगा डायमेंशन को जो है याद नहीं किया जाता है बल्कि उसको निकालना सीखा जाता है। यदि आप निकालना सीख गए तो समझिएगा कि डायमेंशन फार्मूला आपको तैयार हो गया, क्योंकि याद की हुई चीज जो होती है वो भूल जाती है। अगर निकालना मालूम है इसी तरीके से तो आप जो है तुरंत 1 सेकंड में निकाल लेते हैं। तो याद रखिएगा डायमेंशन को निकालना सीखना है, ना कि उनको याद करना सीखना है। याद की हुई चीज भूल जाएगी। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है आपको मालूम होगा। तो आपको जो है गुरुत्वाकर्षण नियम का फार्मूला जो है मालूम है, और फार्मूला भी मालूम। ये देखिएगा F इक्वल G m1 m2 अपॉन r², where G is a gravitational constant, gravitational constant ये होता है। G जो होता है एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। अब हमें यहाँ पर G का जो है विमीय सूत्र चाहिए, तो G इक्वल हो जाएगा V रिटन बाय G इक्वल F r² अपॉन m1 m2। अब देखिएगा डायमेंशन ऑफ G इक्वल डायमेंशन ऑफ F, तो F का जो डायमेंशन होता है m⁻², एंड R का डायमेंशन l² अपॉन m1 m2 दो बार है, तो इसका m हो जाएगा, इसका m हो जाएगा। अब इसे जो है कैलकुलेट कर लेंगे, m l² है ये l³ हो जाएगा, t⁻² अपॉन m²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये बचेगा m⁻⁻1 l³ t⁻²। ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ G इक्वल m⁻⁻1 l³ t⁻²। तो याद रखिएगा एक चीज यहां पर और समझ लीजिएगा कि डायमेंशन को कभी काटा नहीं जाता है, क्रॉस का निशान नहीं लगाया जाता है। कट तो जाएगा, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, कट तो जाएगा, लेकिन हम क्रॉस का निशान यहाँ पे नहीं लगाते हैं डायमेंशन जब सॉल्व करते हैं तब। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक m बचेगा, वही आपका गया m⁻⁻1, l³ है और t⁻² है। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से जो है किसी भी भौतिक राशि का डायमेंशन अगर हमें आपको निकालना है तो उस भौतिक राशि का जो है फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सी भौतिक राशियां हैं क्लास 11th में जो हैं। 10th तक तो विमीय सूत्र की बात नहीं की जाती है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन 11th से जो है भौतिक राशियों का विमीय सूत्र निकालना सीखा जाता है। तो इस तरीके से जो है आप कमेंट करके आप बताइएगा कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यदि आपको नहीं मालूम है या मालूम है तो भी आप कमेंट करके आप बताइएगा, ठीक है ना। तो आई होप, मुझे आशा है कि ये डायमेंशन अर्थात किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालना आप सीख गए होंगे। ठीक है, टेक केयर, ओके, बाय बाय।